बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, सिलसिला है एक आयत कुरान से। ये जो आज का दर्स है ये पिछले दर्स से रिलेटेड है। पिछला दर्स कौन सा था, उसमें हमने शहद की मक्खी के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कैसी सनअतें अता फ़रमाई, कैसी कारागरी अता फ़रमाई, उसके बारे में सुना था और उसके ज़रिए हमारा जो अक़ीदा साबित हुआ उसके बारे में हमने सुना। आज के दर्स में शहद मीठा कैसे होता है। मक्खियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों का रस चूसती हैं, कोई फीका होता है, कोई कड़वा होता है, कोई मीठा होता है। फिर आखिर क्या वजह है कि शहद मीठा ही होता है, शहद का जायका कुछ और नहीं होता। इसकी वजह तफसीर नईमी में भी और मसनवी शरीफ इन दोनों में लिखी गई। एक मरतबा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहाद पर सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पर पड़ाव डाला, खैमे लगाए और खाना खाने के लिए इरशाद फरमाया गया, हुक्म दिया। तो सहाबा हज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए। सबके पास रोटियां तो मौजूद थी पर खाने को सालन नहीं था। अब क्या हुआ, इतने में एक शहद की मक्खी हज़ूर के कानों के करीब आकर भिनभिनाने लगी। अल्लाह अल्लाह, उस शहद की मक्खी पे भी कुर्बान। अब सहाबी का अकीदा देखिए आप। सहाबी कहते हैं, आका या रसूलल्लाह, ये मक्खी आपसे क्या कहती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मक्खी क्या कहती है। मेरे आका ने यह ना फरमाया मुझे क्या पता क्या कहती है, बल्कि सुने, मेरे आका ने फरमाया ये मक्खी कहती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से कुछ फासले पर हमने शहद का छत्ता तैयार कर रखा है। हम मक्खियों में इतनी ताकत नहीं कि उसको उठा कर ले आएँ। अपने किसी साहबी को हमारे साथ भेजें, वो शहद ले आए। हम चाहते हैं कि आपके सहाबा, आपके रफ़ाका हमारे शहद से इस वक्त का खाना खाएँ और हमारी खिदमत को आप कबूल फरमाएँ। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को मक्खी के साथ भेजा, शहद ले आए, शहद से रोटी भी खाई। रोटी खाने के बाद अब फिर वो मक्खी हज़ूर के कानों में फिर भिनभिनाने लगी। कुर्बान जाऊँ सहाबी तेरी शान पर। सहाबी के अकीदे में फ़र्क नहीं आता। सहाबी क्या अर्ज़ फिर करता है, सहाबी कहता है, आका अब ये मक्खी क्या कहती है। आका फरमाते हैं, अब ये मक्खी कुछ नहीं कहती, बल्कि मक्खी से मैंने सवाल किया है, मक्खी ज़रा ये तो बता, ये शहद मीठा कैसे हो जाता है। किसी फूल का रस मीठा है, किसी का कड़वा है, किसी का फीका है, आखिर वजह क्या है, शहद मीठा क्यों होता है। साहबी अर्ज़ करते हैं, आका फिर इसने क्या कहा। यानी सहाबी का ये अकीदा है कि आका जानवरों की बोली ना सिर्फ जानते हैं, ना सिर्फ समझते हैं, बल्कि आका समझकर जानवरों को समझाने की भी कुदरत रखते हैं। अल्लाह ने मेरे महबूब को ये ताकत अता की है, ये इल्म अता किया है कि जानवरों की बोली समझते भी हैं, सुनते भी हैं, और जब समझाने की बारी आती है मेरे आका जानवरों को अपनी बात समझा भी दिया करते हैं। तो सहाबी अर्ज़ करते हैं, आका मक्खी ने क्या जवाब दिया। मेरे आका फरमाते हैं, मक्खी कहती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब शहद इकट्ठा करके, हम जब फूलों का रस इकट्ठा करके गुजरती हैं और वापस छत्ते की तरफ आ रही होती हैं, हमारा एक निगरान होता है जो हम सबसे आगे चलता है। एक कौल के मुताबिक मक्खी कहती है, आका वो निगरान शहद के छत्ते तक पहुँचने तक, शहद का रस चूसने से शहद के छत्ते तक पहुंचने तक आपकी ज़ात पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करता है। आका आप पर दुरूद पढ़ने के सदके अल्लाह हमारे मीठे फीके कड़वे फूलों के रस को शहद जैसी मिठास में तब्दील फरमा देता है। अल्लाह अकबर। ये वजह है कि महबूब अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह शहद को मीठा फरमा देता है। तो जो खट्टा, कड़वा, फीका, तीखा रस महबूब पर दुरूद पढ़ने से मीठा हो जाता है, तो क्या जो बंदा महबूब पर दुरूद पढ़ेगा उसके मिजाज में फ़र्क ना आएगा। यकीनन अगर कोई गुस्से वाला है, कोई गलत कलाम करने वाला है, कोई बुरा बोलने वाला है, महबूब पर दुरूद पढ़ने की आदत बनाए, इंशाअल्लाह दुरूद पाक के सदके उसका बुरे बोलने की आदतें भी निकल जाएंगी। ना सिर्फ बुरा बोलने की आदत निकलेगी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अच्छा और ख़ूबसूरत बोलने की भी सादत अता फ़रमाएगा। इसी बयान का पहला हिस्सा अगर आप सुनना चाहें, जिसमें मैंने ये बयान किया था कि शहद की मक्खी कैसे कैसे क्या मामलात करती है, अल्लाह ताला ने इनको क्या क्या कुदरतें अता फरमा रखी हैं, छत्ता कैसे बनता है, छत्ते में मामलात क्या क्या होते हैं, कितनी मक्खियाँ एक छत्ते में होती हैं, छत्ता कितने दिनों में बनता है, इस छत्ते के अंदर न्यूज़ रिपोर्टर भी होते हैं। जी हाँ, उसको सुनने के लिए इस बयान के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, जो सुनना चाहें इस